कंडा निकल गया आपका? मेरा तो भैया आज तक कोई कंडा नहीं है, ना निकालने की सोच रखने वाला आदमी। हम पूरी तौर पर तैयार हैं 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए, तो पूरी तौर पर तैयार हैं गठबंधन में लड़ने। गठबंधन की दो दौर की चर्चाएं हुई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के अंदर आज हुए एक ऐसे राजनीतिक बदलाव की कहें या राजनीति के अंदर आए एक अलग से प्रकार के घटनाक्रम की, जिसमें कि हरियाणा के जो हिसार के सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वो चले गए कांग्रेस में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अजय माकन ने, मुकुल वासनिक ने, तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया। और ब्रजेंद्र सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ में ज्वाइन हुए तो वहाँ बताया कि उसका आखिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कारण क्या था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण था कि किसानों को परेशानी, पहलवानों के साथ अनदेखी और अग्निवीर योजना। चलिए, ये राजनीति का उनका फलसफा था कि 5 साल से जिस पार्टी में रह करके वो सांसद चले आ रहे थे, पौने 5 साल से, जिसके अंदर कि लगभग 1 साल पहले अग्निवीर योजना आई थी और अग्निवीर को लेकर के तमाम युवाओं ने प्रदर्शन किए थे, धरने किए थे, आंदोलन हुए थे, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी ने उस समय भाजपा नहीं छोड़ी थी। इसके साथ साथ दूसरा मुद्दा उन्होंने किसानों का कहा, तो किसान आंदोलन पार्ट 1 और किसान आंदोलन पार्ट 2 दोनों आकर चले गए, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी ने इस्तीफा नहीं दिया। तीसरा उन्होंने कहा पहलवान बेटियों के साथ, तो मैंने अपनी एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि पहलवान बेटियों के साथ जब वो अन्याय कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं कि अगर अन्याय हो रहा था और ब्रजेंद्र सिंह उसी संसद के अंदर बैठे हुए थे तो आखिर उनका ज़मीर तब क्यों नहीं जागा था कि रिज़ाइन दे देते। राजनीति के अंदर लगता ऐसा है कि जब आपके मुफीद सब कुछ चल रहा हो तो सब कुछ ठीक है, और जब लगता है कि आपके मुफीद नहीं है, आपके हिसाब से ठीक नहीं है या आपकी बात नहीं बन रही, तो उस समय उस पार्टी के अंदर जहां पर वो रह करके तमाम कस्में वायदे खाया करते हैं नेता, वो सारे कस्में वायदे एक झटके में टूट जाते हैं। और आज वो तमाम कस्में वायदे टूटते हुए दिखे ब्रजेंद्र सिंह के। खैर, ये बात तो मैं सारी आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका था। जिस मुद्दे पर मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ वो ये है कि ब्रजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो ब्रजेंद्र सिंह तो चले गए और वीरेंद्र सिंह जाने वाले हैं, बाप बेटा हैं, दोनों पिता पुत्र हैं, तो नेचुरल सी बात है कि दोनों साथ जाएंगे भी। अब कहा जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह जाएंगे बड़ी रैली करके। खैर, ये उनका अपना मामला है कि वो कैसे जाएं। जिस मुद्दे पर आपसे मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि क्या इन पिता पुत्र का भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जाना जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के गठबंधन को पूरी ऑक्सीजन दे गया? क्या हो सकता है कि जो हवाएं चल रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट सकता है, और ब्रजेंद्र सिंह ने जाने के पीछे एक वजह भी बताई कि एक वजह ये है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, अगर कहीं गठबंधन टूटना होता तो फिर ब्रजेंद्र सिंह को रोका जाता। राजनीति के अंदर आप ये बात तय मान करके चलें कि जब भी व्यक्ति कोई छोड़ा छाड़ी बातें सारी चलती हैं तो अपने नेताओं के साथ में वार्ता तो जरूर होती है। और अगर ब्रजेंद्र सिंह जी को लग रहा था कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन उनके लाख प्रयासों के बाद भी नहीं टूट रहा, उन्हें लगा कि अब कोई चारा बचा नहीं, तो इसके मायने क्या यही निकाले जाएं कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन को अब ऑक्सीजन मिल गई या जो गठबंधन को मजबूती मिल गई। हालांकि जो दुष्यंत चौटाला हैं वो तो पहले से ही कहते थे कि तारीख पर तारीख बता रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह बताते क्यों नहीं है कि अगर आखिर वो पार्टी छोड़ेंगे कब। और दुष्यंत ये भी कहा करते थे कि हमारा गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। और आज अगर माने तो ये बात भी कहीं ज़रूर सामने आ गई कि वो पार्टी छोड़ गए। और दुष्यंत चौटाला का आज भी बयान था। दुष्यंत चौटाला का एक बयान और था दोस्तों, हरियाणा की राजनीति के अंदर कांटे निकालने की बात बहुत चलती है। हालांकि ये बात शुरू तो कांग्रेस में हुई थी, लेकिन आज हर एक पार्टी के अंदर कहते हैं अगर कोई राजनेता किसी के रास्ते से दूर हो जाए या किसी नेता को किसी राजनेता ने अपने रास्ते से अलग करना हो तो फिर ये कहते हैं कि फलां का कांटा निकाल दिया। तो आज दुष्यंत चौटाला से भी पूछा, कुछ अखबार नवीसों ने पूछा कि क्या ब्रजेंद्र सिंह के जाने से आपका कांटा निकल गया? दुष्यंत चौटाला का बड़ा सधा हुआ जवाब था। बड़े सधे हुए जवाब में कह रहे थे कि मैं तो राजनीति में किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला।
पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल आदमी कब ले वो तो उस पर निर्भर करता है। मेरे 1 साल से जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि उनकी सोच है जिसके प्रति वो गए, और भगवान उनकी सोच को मैं तो ये कहूँगा कि अपना आशीर्वाद दे कि उनने जो कदम उठाया है वो किस सोच के साथ उठाया है और क्या वो आगे करना चाहते हैं। हिसार छोड़ के भागेंगे, हिसार रुकेंगे, सोनीपत भागेंगे, ये तो समय बताएगा। कंडा निकल गया आपका? मेरा तो भैया आज तक कोई कंडा नहीं है, ना निकालने की सोच रखने वाला आदमी। 4.5 साल हो गए, 10 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में हो गए। कोई एक आदमी ये बोलता कि मैंने राजनीतिक तौर पे उससे द्वेष रखा या राजनीतिक तौर पे उसका नुकसान किया, गिनवाद। आज के दिन तो मेरी एक ही सोच है, जो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने चौधरी देवीलाल के असूलों के साथ जननायक जनता पार्टी का निर्माण किया, उस सोच को आगे लेकर चलते और उस सोच के अंदर किसान कमेरे को, आम नागरिक को कैसे ज़्यादा सुविधाएं दे पाए, हम 4.5 साल में उस पर कामयाब भी रहे और आगे भी इसी सोच को अगले 40 साल 50 साल भगवान करे पार्टी 100-200 साल तक ऐसे ही रहे और ये पार्टी इस विचार। तो आपने सुना कि दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि मैं तो राजनीति में 5 साल हो गए मुझे, पौने 5 साल लगभग सरकार में, और 10 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैं किसी से प्रतिस्पर्धा करता नहीं हूँ और राजनीति के अंदर मैं किसी से द्वेष की भावना नहीं रखता, ये दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ये भी कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो एनडीए के जब नेता बैठेंगे, वैसे हालांकि आज अंतिम तारीख थी उनकी, जो 5 सदस्यीय जननायक जनता पार्टी की कमेटी बनी हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और जिसके लिए कहा गया था कि ये कमेटी अगले 1 सप्ताह में बात करेगी, वो उस सप्ताह का आज अंतिम दिन था। हालांकि कोई बैठक तो हुई नहीं, लेकिन दुष्यंत चौटाला आशान्वित जरूर हैं कि भाई एनडीए में उनकी बात बनी रहेगी, एनडीए में उनकी दाल गलती रहेगी, वो गठबंधन में रह जाएंगे। दुष्यंत चौटाला ये भी कह रहे हैं कि एनडीए का परिवार भी बड़ा हो रहा है, बीजू पटनायक साहब के बेटे नवीन पटनायक भी आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू से भी बात चल रही है, जयंत चौधरी का भी जिक्र उन्होंने किया, सारी बातें कही। और इसके साथ साथ उन्होंने उम्मीद भी जता दी कि बहुत जल्दी जो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है उसके अंदर जो सीट शेयरिंग की बात है, और साथ साथ दावा भी कर दिया कि हिसार लोकसभा और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा पर तो हमारा दावा बनता है। जनता दिल्ली क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, लोकसभा चुनाव लड़ेगी, कब तक लिस्ट आएगी? अगर चौधरी अजय सिंह चौटाला जी कहेंगे चुनाव लड़ने, तो मुझे नहीं लगता हमारी पार्टी का एक भी सिपाही एक कदम पीछे हटेगा। मैंने तो राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें खुलकर कहा, हम पूरी तौर पर तैयार हैं 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए, तो पूरी तौर पर तैयार हैं गठबंधन में लड़ने। गठबंधन की 2 दौर की चर्चाएं हुई, आज हमारी बैठक है, उसमें और विस्तार पर चर्चा होगी, और आगे भी जैसे ही गठबंधन की चर्चाएं फाइनल होती है, मुझे लगता है मेरे से पहले तो आप लोगों को इनपुट्स आ जाते हैं एनडीए के कि क्या होगा। एनडीए के पार्टनर हैं आप, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हो सकता है? मैं तो आज भी मानता हूँ एनडीए का जिस तरह विस्तार हो रहा है, टीडीपी कल एनडीए में आई है, और छोटे छोटे दल जैसे आरजेडी आया था, आरएलडी आया था, आज एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, और आने वाले भविष्य के अंदर भी मुझे उम्मीद है कि और भी सहयोगी दल जो अभी तक एनडीए में नहीं है, पहले थे, उनको भी हम लाने का प्रयास करें। हिसार से कितना पक्का दावा है आपका? अगर गठबंधन होता है तो हिसार की सीट लड़ेगी? हमारी चॉइस बड़ी क्लियर है। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने अनेक बार कह दिया है कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से पार्टी अपनी तैयारी करे। 2 हमारी प्राथमिकता है, और उन प्राथमिकताओं के साथ हम 10 की 10 सीटों पर भी काम कर रहे हैं। 6 लोकसभा हमने कवर कर ली, और 13 तारीख को 7वीं लोकसभा का हम नव संकल्प रैली का जलसा करेंगे, और उस दौरान पार्टी की गतिविधि जो हिसार लोकसभा में हुई है, जिस तरह विकास करा है, उसका जनता के आगे भी ब्यौरा रखेंगे। अगर गठबंधन होता है तो हिसार या भिवानी सीट ही मांगेंगे, क्या वो उसको भी मांगेंगे? तो हमारी प्राथमिकता है, वो तो अलायंस में बैठ के चर्चा होगी, कौन सी मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी, वो कौन सी लेना चाहेंगे। दूसरा मेडिकल कॉलेज को लेकर के कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि रद्द हो गया टेंडर, हालांकि मैंने आज सुबह ही अखबार में देखा है जी कि 4 अप्रैल 2024 तक 786 है मेरे ख्याल से नंबर, तो शायद 19-21 हो सकते हैं,
750 करोड़ से ज़्यादा की लागत में सिरसा का बाबा सिरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण का टेंडर फ्लोट हो गया। कोई टेक्निकल दिक्कत आई होगी, इसीलिए रिवाइज करना पड़ेगा। और क्योंकि हरियाणा सरकार ने बिल्डिंग नहीं बनानी, हमने पैसा हाइट्स को दे दिया है, जो HSL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न कंपनी है और सेंट्रल PSU है, वो इसको कंप्लीट करेगा। तो टेक्निकलिटी जो देखनी है, इसका ड्राइंग और इसका फ्यूचर का काम देखना है, वो हाइट्स का काम है। हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से लोकेशन भी फाइनल कर दी है, नाम भी फाइनल। अब जो दावा कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला पहले कहते रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ तो सीट चाहिए ही चाहिए, हिसार दुष्यंत मांगते हैं अपने लिए। अब वो दोनों जो पिता पुत्र दावा कर रहे हैं, अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला, उसको भारतीय जनता पार्टी कितनी तरजीह देगी? हालांकि सीट शेयरिंग का और टिकटें जो बंटने का फॉर्मूला लगता है कि बहुत जल्दी नज़दीक आता जा रहा है। आने वाले 2-4 दिनों में संभावना ये है कि हरियाणा के प्रत्याशी भी बीजेपी घोषित कर दे। तो ऐसे में जिस प्रकार के दावे दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, अपने जो बयान में भी कह रहे हैं कि ये 2 सीटें चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी को क्या हरियाणा में 10 में से बीजेपी 2 सीटें दे देगी? वो दोनों सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी, जिस पर दावा कर रही है JJP, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़, क्या बीजेपी इतनी आसानी से उन पर दावा छोड़ देगी? और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जहां पर कि 80 सीटें हैं, उनमें से जयंत चौधरी को मात्र 2 सीट दी गई, वो भी उस हालात में जबकि राज्यसभा सदस्य बनाना था, जबकि वहाँ सरकार ठीक ठाक से चलती रहे और वहाँ जाट वोटों की खासकर दरकार है। ऐसे में हरियाणा के अंदर क्या बीजेपी JJP को 2 लोकसभा की सीट भी दे सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।